इस वक्त बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर बड़ी सियासत जोर से चल रही है। जब से नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, तब से लगातार नीतीश कुमार इस बातों को लेकर के मांग कर रहे हैं केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उनसे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हालांकि कांग्रेस इस पर पहले भी टिप्पणी कर चुकी है कि जदयू भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो। हालांकि अलग अलग तरीके से सियासत बिहार में इस वक्त हो रही है। जो जदयू केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उसने भी कहा है कि हम लोग आंदोलन पर भी चर्चा कर रहे हैं, अगर ज़रूरी पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उसने भी कहा है कि बिहार को केंद्र का विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब कांग्रेस इस पर क्या अपनी राय रखती है? और बिहार में जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जिस समय राबड़ी देवी की सरकार हुआ करती थी बिहार में, उस समय ही विशेष राज्य का दर्जा का अभियान चलाया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में, और उस समय कांग्रेस ने भी बहुत पुरजोर तरीके से समर्थन किया। लेकिन इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे आज विपिन बिहारी यादव। लगातार चर्चा चल रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। चूँकि विशेष राज्य के दर्जे की अगर हम बात करें तो इसमें 3-4 तरह की चीज़ें आती है। कहते हैं कि 32% लोग यहाँ भूमिहीन हैं और 38 में से लगभग 15 जो ज़िले हैं वो बाढ़ प्रभावित हैं। उसके अलावा प्रति व्यक्ति जो हमारी आय है वो लगभग 50,000 से कुछ अधिक है। क्या लगता है कांग्रेस इस पर क्या कर सकती है और जदयू से किस तरह का सवाल पूछेगी वो? कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है तो कांग्रेस पार्टी अस्तर विहीन राजनीति नहीं करती है, और वो किसी चीज़ को रखती है तो उसको इम्प्लीमेंट, कांग्रेस पार्टी को आप जब देखेंगे ना तो रोजगार की जब बातें की तो मनरेगा लेकर आई तो एक विजन के साथ आती है। आप स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे हैं। आप लंबे अरसे से पत्रकारिता करते रहे हैं तो आप देखिएगा कि सर्वप्रथम विशेष राज्य की दर्जा का जो डिमांड हुआ था वो राबड़ी देवी की सरकार ने किया था केंद्र सरकार से, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उस समय देखिएगा तो जदयू के जो मुखिया हैं, आज के बिहार के मुखिया हैं मुख्यमंत्री जी, तो वो उसमें मंत्री थे। और राबड़ी देवी की सरकार ने कहा था बिहार पिछड़ा राज्य है, आप स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दीजिए, आप पिछड़ा राज्य का दर्जा दीजिए। तो केंद्र की सरकार जो अटल जी की सरकार थी उसमें पार्टनर थे नीतीश कुमार, मंत्री थे कैबिनेट मंत्री, उन्होंने दर्जा नहीं दिलाया। जब ये आए बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उस मुद्दे को इन्होंने लपक लिया और लपक करके विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा करके इस मुद्दे को बढ़ाया। और ये जानते हुए कि केंद्र की सरकार, ये तो राजनीति है ना, आप बताइए, नहीं है कि अलायंस सरकार में केंद्र में जदयू पार्टनर है, आरसीपी सिंह मंत्री हैं, बिहार में डिप्टी 2 सीएम और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी अलायंस से और बड़ी दल के रूप में अलायंस पार्टनर है, और ये कहते हैं कि हमको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दीजिए। और उधर से इन्हीं का 2 डिप्टी सीएम कहता है कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलेगा। तो सवाल पैदा है कि 12 करोड़ जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, ये परसेप्शन का राजनीति करते हैं, बिल्कुल फेल हैं हर मुद्दे पर। आपने कहा ना कि नीति आयोग का रिपोर्ट आया है कि बिहार पिछड़ा हुआ है, केंद्र भी मानती है। और केंद्र, नीति आयोग तो जब उसका रिपोर्ट आया है तो केंद्र का ही है, वो एक ऑटोनोमस पार्ट है, वो अपना दी है। तो सवाल ये उठता है कि इतने अरसे से मुख्यमंत्री के बावजूद क्यों पलायन नहीं रुका छात्रों का? जो छात्र बिहार से बाहर शिक्षा लेने जाते हैं हायर एजुकेशन में, आप जानते हैं कि हजारों करोड़ रुपया बिहार का बाहर जाता है एजुकेशन में, एजुकेशन के नाम पर। वो दिल्ली और साउथ के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर देखिएगा कि बड़े तादाद में, कलकत्ता चले जाइए हायर इंजीनियरिंग के नाम पे, बड़े तादाद में बिहार के छात्र हैं। आपने साहब 16-17 सालों में, 18 सालों में आपने क्या किया? आप जो मजदूर जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए, माइग्रेट, लगता है कि बिहार कारखाना है मजदूरों को बाहर भेजने के लिए। हम मजदूर पैदा करते हैं और दूसरे राज्यों में इसका भयानक तस्वीर हम लोगों ने इसी लॉकडाउन में देखा है कि उनके साथ हुआ क्या। ये तो बैठ गए थे साहब। और केंद्र की सरकार जो मोदी की सरकार थी, लोग टिकट मांग रहे थे, हमको घर पहुंचा दो, इन लोगों ने टिकट नहीं दिया, ट्रेन नहीं दिया।
और ये एक प्रोपेगेंडा की राजनीति करते हैं कि स्पेशल स्टेटस दे दो। एक कहता है कि नहीं मिलेगा, एक कहता है कि हम लेंगे, आंदोलन करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी जिनका आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे इस पे। किससे आंदोलन, किसका आंदोलन, कैसा आंदोलन? कांग्रेस की नज़रों में क्या लगता है कि केवल बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित और गुमराह किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी मानती है, कांग्रेस का जब से बिहार में सरकार गया तो इसका विकास उसी समय रुक गया। और 25-30 सालों में आप देखेंगे कि यही नीतीश कुमार क्या बोल करके सत्तासीन हुए। और आज शिक्षा का जो स्तर है, रोजगार का जो स्तर है, इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने तो वर्ल्ड बैंक के लोन से बिहार वासियों को लाद दिया है साहब। ये नल जल योजना जो फ्लॉप योजना है इनकी, ये किससे पैसा लेकर के इन्होंने किया? एक जिद पे ये अड़ जाते हैं, एक जिद बांध लिए। अभी इन्हीं का अलायंस पार्टनर क्या कहा मांझी जी ने, आप देखे होंगे कि हमारे समाज के लोग शराब पी करके रोड पर निकलते हैं इसलिए पुलिस पकड़ लेता है। हम अपने समाज के लोगों से कहते हैं कि 10 बजे के बाद घर में बैठ करके पियो, जैसे IAS IPS अधिकारी पीते हैं, मंत्री पीते हैं। एक सरकार के पार्टनर, वो भी नीतीश कुमार ने जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया, और वो कहते हैं कि हम शराब तो मेरे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और मुख्यमंत्री जी को तो स्पष्ट करना चाहिए कि उसको गठबंधन से बाहर करिए। आप शराबबंदी नियम के इतने कठोर कानून लगाने के लिए आप DGP टाइप के अधिकारियों को लगा रहे हैं, पूरा महकमा उसमें लगाए हुए हैं, तो साहब सवाल उठता है कि आप उसके गठबंधन क्यों ले रहे हैं? उसको तो एकदम छुआछूत रखना चाहिए, छूत अछूत समझना चाहिए। अभी उन्होंने एक जाति सूचक बात कही है, उसमें तो मुख्यमंत्री जी को उनको कहना चाहिए। तो ये लोग, भोजपुरी में कहावत है, ना खाइब खाई भर थरिया, ना सूतब सूतब गुड़ तरिया। ये लोग गुड़ खाते हैं, गुलगुल्ला से परहेज कर। जदयू तो वो लगातार स्टैंड उठा रही है ना, आवाज़ तो उठा ही रही है। राबड़ी देवी के समय में अभियान चला, नीतीश कुमार अभी उसको आगे लेके जा रहे हैं। दिक्कत फिर क्या है कांग्रेस को? कांग्रेस को दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता को बरगलाने की राजनीति नहीं करती है, एकदम स्पष्ट राजनीति करती है, साफ सुथरा, और जो कहती है वो करती है। वो जुमला नहीं बोलती। उसके अगर चुनावी वादे होते हैं तो वो पूरे होते हैं। इसका मिसाल है देश के अंदर। ये परसेप्शन की राजनीति करते हैं, ये कुछ नहीं करते, ये कुछ इन्होंने नहीं किया। आपको कहा ना इनके विकास कहाँ है। ये खुद कहते हैं, नीति आयोग कहता है बिहार पिछड़ा हुआ। तो आप 16 साल से 20 सालों से क्या कर रहे थे साहब? आपने क्या किया? बिहार क्यों पिछड़ा हुआ? आप कहते हैं कि हम काम करते हैं, लोगों ने अवसर दिया, तो क्यों पिछड़ा? सवाल बताइए, आप बताइए ना। पंचायत का भी कवर करके आए हैं, प्राइमरी एजुकेशन का क्या हाल है साहब? भ्रष्टाचार चरम पर है। आप इन्हीं के मंत्री, इन्हीं का विधायक विधानसभा में क्वेश्चन उठाता है कि एक ग्रामीण विभाग के एक अधिकारी के गाड़ी से पैसा बरामद होता है, और उस कहता है जब पकड़ाता है कि अगर हम बोलेंगे तो पटना में भूचाल आ जाएगा, और उसको थाने से बेल मिल जाता है, केस आर्थिक अनुसंधान को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो ड्यूटी पर ज्वाइन रहता है। जब बीजेपी का एक MLA उसी विधानसभा में सवाल खड़ा करता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है। यही परसेप्शन है, यही परसेप्शन है। इतने लोगों को आप भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किया, उन लोगों का क्या हुआ? किसको सजा हो गया? आप एक श्वेत पत्र जारी करिए ना। भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपया लोगों के घर में बरामद हो। कोई 2 रोटी के लिए मर रहा है और किसी के घर में पैसा बरामद हो रहा है, चांदी का ईंटा बरामद हो रहा है इन्हीं के अधिकारी का। तो ये कैसा इनका ये नीति है? अभी पुलिस कस्टडी में बावजूद नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने काम किया है बिहार में। आप मुझे ये बताइए कि विशेष राज्य के दर्जे पर कांग्रेस क्या चाहती है, उसका क्या स्टैंड है? बिहार पिछड़ा राज्य है जी। बिहार भूखमरी में हर क्षेत्र में पिछड़ गया जी। चाहे बाढ़ का मामला है, बाढ़ का मामला में ये दोनों सरकार है, डबल इंजन की सरकार इस कहते हैं कि विकास बड़ी तेजी से होगा। ये विकास पुरुष को तो पूछना चाहिए ना कि ये फरक्का बराज जो बना था उस समय का डिमांड था। और अब बाढ़ की बात करते हैं, उस पर हम बताना चाहते हैं। तो वो फरक्का बराज
का अब उपयोगिता है कि नहीं है, ये केंद्र के जो गृह मंत्री थे तत्कालीन, अभी रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके अध्यक्षता में कमेटी है। अरे नीतीश कुमार जी को चाहिए कि उस कमेटी को रिपोर्ट लेकर के बराज का उपयोगिता है उसको खत्म कराइए, जिससे बाढ़ का निजात बिहार को मिलेगा। 23-24 जो जिला है, 38 जिला, वो बिहार से त्रस्त हो जाती है। और तो कोसी से भी, गंगा से हम लोग त्रस्त हैं, भागलपुर गंगा से होता है, तो उसका मुख्य कारण है कि गाद गंगा में और बराज, उसके कारण से बिहार इफेक्टेड होता है। और इतने अरसों से मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष है, पूरा पॉलिटिक्स में ये केंद्रित रहते हैं, अभी ये दौरे पे निकलेंगे पूरा, तो कम से कम इनको तो केंद्र में बैठ करके उस कांग्रेस के पास क्या विजन है, और विशेष राज पर अभी भी कांग्रेस का क्लियर स्टैंड नहीं हुआ है, मुझे आपके द्वारा जानना है। बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बिहार का चौमुखी विकास हो, और कांग्रेस हमेशा विकास के पक्षधर रही है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, और पिछड़ने का मुख्य कारण इन लोगों का है। जब बिहार का विभाजन हुआ तो बड़ी आबादी बिहार में रह गई, और हमारा जो जोत का आकार ज़मीन था उसके हिसाब से आबादी हमारे पास बिहार में रह गई, और झारखंड का जो भौगोलिक है, जो वहाँ के लोग हैं और जिस प्रकार ज़मीन है, तो हम पिछड़ गए वहाँ से। तो विभाजन करने वाले यही अटल बिहारी की सरकार और ये नीतीश कुमार जी हैं, जो विभाजन में ये रहे जिस तरीके से उन्होंने किया, लेकिन देश स्वीकार किया, बिहारियों ने स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा बिहार के विकास चाहती है, लेकिन विकास का मतलब प्रोपेगेंडा नहीं, धूल झोंकने का काम नहीं, जनता को रियली जनता का विकास हो। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का विजन क्या होता है। कांग्रेस पार्टी का नीति, नियत और नेता, नीति और नियत एकदम क्लियर है, उससे समझौता कांग्रेस पार्टी नहीं करती। जब हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार मनरेगा लाई थी तो अटल अडवाणी जी कहते थे संसद में कि पैसा कहां से आएगा। आज उसी मनरेगा ने इस सरकार का जान बचाई है। ये लोग मनरेगा को हंसी उड़ाते थे, कांग्रेस पार्टी आरटीआई लाया, सूचना का अधिकार लोगों को दिया, भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। ये कांग्रेस पार्टी का विजन है। और कांग्रेस का ये पैसे के लिए बंदर बांट जो कर रहे हैं कि देखिए ये सड़क कट रही है, वो पाइपलाइन जुड़ रहा है, भागलपुर में हाहाकार है पानी के लिए, ये नल जल योजना का पीट रहे हैं ढोल। आप भागलपुर में 3 दिनों से आप बताइए कि भागलपुर की जनता त्राहिमाम है कि नहीं है पानी को लेकर के। ये साहब का नल जल योजना को देख लीजिए, इनका टंकी बहरा रहा है, गिर रहा है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, और ये डंका पिट रहे हैं नल जल हरियाली क्या क्या बोलते हैं। तो परसेप्शन का राज नहीं। उसी प्रकार स्पेशल स्टेटस राज का दर्जा भी इनका एक स्टैंड है, जो जानते हैं कि ऐसे मुद्दे को उठाओ जो कभी पूरा ना हो। आपको क्या लगता है कि ये जदयू का ढकोसला है? सिर्फ बिल्कुल ढकोसला है। मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी आ करके लंबा चौड़ा भाषण देकर के जो गए थे, उस पर स्पेशल पैकेज की जो बात उन्होंने की थी, उस पर तो ये कहें, साफ करें, बिहारियों को बताएं, बिहार वासियों को कि केंद्र सरकार इनको कितना पैकेज दिया, किस किस मद में दिया, और इन्होंने कितना खर्च किया। ये सवाल तो जदयू भी उठा रही है ना कि भाजपा के लोग जो बिहार में शामिल हैं सरकार में, वो बताए कि केंद्र से जो पैसा मिला है वो किन मदों में मिला और कहाँ खर्च हुआ। तो ये तो वाजिब सवाल है जदयू। ये तो हम भी कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी, आप सुनते थे ना, 10 करोड़ लोगे, 10 लाख करोड़ लोगे भाइयों, 20 लाख करोड़ लोगे, 50 लाख करोड़ लोगे, जो दे दिया 1 लाख करोड़। प्रधानमंत्री जी यही यहाँ पर करते थे। तो बताएं ना नीतीश जी कि कितना। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री की मीटिंग होती है प्रधानमंत्री जी के साथ, हम न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को सुनते हैं कि कितना पैकेज जीएसटी का पैसा स्टेट को मिला, कितना नहीं मिला, और डिमांड करता है मुख्यमंत्री कि भैया हमारे राज्य का जो जीएसटी का पैसा है वो दीजिए। कभी आपने सुना क्या कि बिहार के मुख्यमंत्री जी कुछ मांगे हैं केंद्र से? ये तो कांग्रेस शुरू से कह रही है, राजद भी कहती है। आप सुने हैं? नहीं। कभी ये मांगते हैं कि मेरा जीएसटी का पैसा वापस दे दो, मेरी योजना पेंडिंग है, मेरे प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे?
आप क्यों नहीं कहते हैं साहब? अपने बिहार के हक के बारे में तो मांगिए। ये कुर्सी परमानेंट नहीं होती है ना। पॉलिटिकल आप ही बोलते हैं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम अपने आप को एक कार्यकर्ता का हैसियत रखते हैं। ये पॉलिटिकल पद हमारे लिए मायने नहीं है। आप भी कहते हैं ना कि कांग्रेसी है, तो कांग्रेसी कहलाना ये गर्व की बात है। जिस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया उस पार्टी का आप बोलते थे आप सिपाही हैं, तो वही मेरे लिए गर्व की बात है ना। ये परमानेंट पद थोड़े ना होता है, प्रेसिडेंट एंड वर्किंग प्रेसिडेंट। अच्छा विपिन भाई, आखिर में 2 महत्वपूर्ण सवाल। आपके दिग्गज नेता और दिवंगत कांग्रेस के जो सदानंद बाबू थे, उनके पुत्र हाल ही में जदयू में चले गए। एक सवाल, क्यों गए, क्या कारण रहा? दूसरा सवाल, यूपी चुनाव में कांग्रेस क्या करने जा रही है? सबसे पहले तो आपने हमारे दिवंगत नेता श्री सदानंद सिंह जी के बारे में पूछा। हम उनका सम्मान करते हैं, उनका स्नेह मुझे मिला है। जब वो हॉस्पिटलाइज थे पटना में तो हम उनसे मिलने गए थे और मुकेश जी को मैंने समझाया था। वो हमसे बातें करते थे, बताते थे। वो नीतीश प्रेम के बारे में मुकेश जी का उन्होंने मुझे कहा था और वो पहले चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो सदानंद सिंह जी जो थे वो नहीं माने उनकी बातों को और इस दबाव में वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। लेकिन उनका पहले से भी मन था कि हम जदयू में शामिल हो जाएंगे, लेकिन सदानंद बाबू तैयार नहीं हुए थे। वो हम जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पे मुझे मालूम है। दूसरा बात है कि नीतीश कुमार के पार्टी में गए हैं तो प्रोपगंडा का राजनीति ये भी सीखे होंगे या जानते होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी का अपमान, पिताजी चाहते थे कि हम तिरंगे में जाएं और जब उनको हम बताने हॉस्पिटल में गए थे तो उस दिन भी उनके आंखों में आंसू थे। वो नहीं चाहते थे कि जदयू में जाने, कभी नहीं चाहते थे। तो इनको उनमें क्या लगा वो तो सुभानंद मुकेश ही जानेंगे कि उनमें उनको क्या करियर उनका दिखाई दिया। जिनका खुद करियर ढलान पे है उनको क्या वो देंगे अवसर, वो तो वो जाने और नीतीश कुमार जाने। और इतने तामझाम से हमारे मुकेश जी वो शामिल हुए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनके मंच पे नहीं थे। बाद में इन्होंने जाकर के मिला। वो उनका जदयू का आंतरिक मैटर है और वो कांग्रेस से उनका संबंध नहीं है। पार्टी पहले भी उनको 6 साल के लिए निकाल दिया अनुशासनहीनता के आरोप में। वो अब दूसरे दल में है, अब हमारा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, सदानंद बाबू का लंबे अरसे से संबंध कांग्रेस पार्टी से रहा और उन्होंने पार्टी के लिए काम किया और पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, सम्मान दिया। वो स्पीकर रहे, 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे, 10 साल तक विधायक दल के नेता रहे। वो जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक का सफ़र उन्होंने तय किया। बिहार सरकार के मंत्री रहे, 50 साल के राजनीति में वो 40 साल पार्टी के संवैधानिक पद पे रहे। और इनके बाद भी उनके परिजन को, उनके पुत्र को अगर लगा कि पार्टी ने उनका अपमान किया है तो वही बताएंगे। यूपी में क्या करने जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी यूपी में बहुत ताकत के साथ उभरने जा रही है। सरकार बना पाएगी? जनता मैंडेट पर निर्भर करेगा, लेकिन उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। प्रियंका का जादू चलेगा ऐसा लगता है? प्रियंका जी ने लगातार बहुत मेहनत उन्होंने किया जमीनी स्तर पर। जब इस केंद्र की सरकार योगी के खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं बोलती थी तो प्रियंका गांधी उस योगी और मोदी के खिलाफ मोर्चा लिया था। और आपको मालूम होगा कि 3 बार उनकी गिरफ्तारी हुई, 3 बार। जब वो जा रही थी, एक किसान जो कुचला गया था लखीमपुर में, वहाँ उनकी गिरफ्तारी हो गई। फिर एक दलितों के ऊपर जब इनके लोगों ने गोलियां बरसाई थी, वहाँ पर इनकी गिरफ्तारी हुई। लगातार प्रियंका जी ने संघर्ष किया और नारी सशक्तिकरण पर आप देखिएगा, कांग्रेस हमेशा महिला सशक्तिकरण के राजनीति नहीं किया, करके दिया। देश का प्रथम महिला राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने दिया। लोकसभा में स्पीकर, महिला स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी जुमला नहीं करती। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका जी ने कहा है कि आधी आबादी है, हम 40% महिलाओं के लिए टिकट देंगे, वो देंगे। और अगर यूपी में अगर हुआ तो पूरे देश में लागू होगा। एक अंतिम सवाल, आपके नेतृत्व में यहाँ पर आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, परवेज जमाल साहब हैं और उसके अलावा दूसरे व्यक्ति भी हैं। कांग्रेस भागलपुर में मजबूत हो रही है?
ये कांग्रेस की जो भागलपुर की धरती है ना, वो देश से आज़ादी के पहले जो कांग्रेस के मूवमेंट थे और देश के आज़ादी के बाद जो कांग्रेस के मूवमेंट थे, उस दोनों में भागलपुर की धरती वीरों की धरती रही है, कांग्रेसियों की धरती रही है। बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को भागलपुर में रहे। आपको मालूम होगा कि रामकरण चूड़ीवाला जी का नाम सुने होंगे आप, वो कांग्रेसी थे, कांग्रेस के थे। उन्होंने आनंदीराम अनाथालय का उन्होंने स्थापना किया और गीता प्रेस का भी स्थापना गोरखपुर में इन्होंने फाइनेंस कर जुटा करके किया। एक तरफ जंगे आज़ादी की जो लड़ाई का मूवमेंट भागलपुर से होता था, वो भागलपुर कांग्रेस के द्वारा होता था और यहीं से मूवमेंट आप देवघर के जिला और भागलपुर कमिश्नरी होता था। इसमें तमाम सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज ये आते थे और यहाँ से लड़ाई होती थी, थाना बिहपुर से लेकर के। तो उस समय भी कांग्रेस सशक्त थी और आज इस दौर में कांग्रेस सशक्त है। कांग्रेस वीरों और बहादुरों की पार्टी है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं है, एक आंदोलन है, एक विचारधारा है। कांग्रेस क्रांति है। आज जो कायर, जो विषम परिस्थिति जो देश के अंदर है, वो पार्टी छोड़ के जा रहा है, वो कायर है। वीर तो इसी में बलिदान अपना देगा। और कांग्रेस का कमजोर होना, देश का लोकतंत्र को कमजोर होना, अगर भारत को जानना होगा तो आपको कांग्रेस को सबसे पहले जानना होगा। उसके बाद भारत की राजनीति को आप बिना कांग्रेस के बिना नहीं समझ सकते। और आज जो सरकार है, केंद्र की सरकार, आज इस सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाने, भारत के संविधान को बचाने, देश को बचाने के लिए अगर कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और अगर कांग्रेस पार्टी में आप नहीं हैं और कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं, भारत के संविधान को कमजोर कर रहे हैं। आपको अगर देश बचाना है, संविधान को मजबूत, लोकतंत्र बचाना है, तो आपको कांग्रेस को मजबूत करना होगा। और इस लड़ाई में हम चाहते हैं कि पूरी आवाम, पूरा आम आदमी, पूरा देश कांग्रेस के साथ एकजुट हो। और इस केंद्र की जो सरकार है, जो लोकतंत्र, आप ही बताइए, चुनाव का बजना है और चुनाव आयोग प्रधानमंत्री से मीटिंग करने जा रहे हैं। देश की आज़ादी की पहली घटना है। क्या हमारा चुनाव आयोग पीएमओ से चलेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री भाजपा के होते हैं? वो देश के लिए होते हैं। क्या ये भूल गए ये लोग? चलिए विपिन भाई, बातचीत के सिलसिले को ख़त्म करते हैं और आपसे हम शुक्रिया कहना चाहेंगे अपने बहुमूल्य समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए हम भी आपके आभारी हैं। तो ये कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव थे, जो कहते हैं कि अगर भारत देश को जानना हो तो कांग्रेस को जानना होगा। अगर कांग्रेस कमज़ोर होती है तो इस समझिए इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। कई अनगिनत उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ कांग्रेस की ऐतिहासिक उपलब्धियों को भी ये गिनाते हैं कि कांग्रेस का इतिहास काफ़ी लंबा और काफ़ी पुराना है। कांग्रेस आज भी मजबूत है और कांग्रेस पहले भी मजबूत थी। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जाए और इस देश के लोकतंत्र को बचाया जाए। नीतीश कुमार के विशेष राज्य के दर्जे को जिला कांग्रेस कमेटी के विपिन बिहारी यादव कहते हैं कि ये महज एक ढकोसला है और बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह और दिग्भ्रमित करने की एक राजनीति है, सियासत है। इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। ये भी कहते हैं कि ये जो अभियान है तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के समय से चल रहा है, विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार खुद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, लेकिन उस समय उसने बिहार राज्य के विशेष दर्जे पर कोई सुनवाई नहीं की। अब चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम लोगों ये महज एक ढकोसला और कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को गर्म कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं जदयू को। ये महज एक प्रयास है, इससे विशेष राज्य के दर्जे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या कुछ होगा कांग्रेस के इस स्टैंड के साथ, कितना और मजबूती के साथ कांग्रेस बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को मुद्दे को गर्म कर पाती है, ये आने वाले समय के साथ साथ आपको पता चलता रहेगा। फिलहाल अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं इकरामुल हक।